हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से रिलेटेड है। और ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में किस पेशेंट का क्या ग्रेडिंग है या क्या स्टेज है उस पे हम लोग बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि मैम मेरे माउथ की जो है कौन सी स्टेज है और या फिर कौन सा ग्रेड का ओएसएफ है। तो वो कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं उसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। और यहाँ पे मैं बता दूं कि फंक्शनल स्टेजिंग का क्या मतलब होता है। फंक्शनल स्टेजिंग का मतलब है कि आपका माउथ ओपनिंग कितना खुल रहा है, ठीक है। तो जो नॉर्मल माउथ ओपनिंग है वो 35 से 40 के बीच में होती है। और अगर किसी पेशेंट को ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है किसी भी हैबिट के कारण, चाहे वो सुपारी हो या गुटखा हो, तो ऐसे पेशेंट्स में जो इनिशियली जो फंक्शनल स्टेज 1 की मैं बात करूं, फंक्शन से ये डिनोट होता है कि आपके माउथ ओपनिंग यानी कि माउथ किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो अगर 35 के रेंज तक आपकी माउथ खुल रही है तो आपका जो केस है वो स्टेज 1 में आता है। और अगर 35 से नीचे खुल रहा है, अगर आपका माउथ ओपनिंग मान लीजिए 25 से 35 के बीच में है, तो इसे स्टेज 2 फंक्शनल स्टेजिंग कहते हैं। और अगर 25 से भी नीचे खुल रहा है तो इसे स्टेज 3 में रखा गया है। और अगर 15 या 15 से भी नीचे तो इसे स्टेज 4 में रखा गया है। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनके की माउथ ओपनिंग तो बहुत अच्छी है, बट उन्हें जो है जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स है उससे डिनोट भी करना होता है। अगर कोई पेशेंट जिन्हें पता होता है कि मुझे एक्सरसाइज करने से माउथ रिस्ट्रिक्शंस में कमी आएगी तो वो एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका फंक्शनल स्टेजिंग तो मेंटेन रहता है। बट गुटखा के कारण जो क्लिनिकल अपीयरेंस है यानी कि जो क्लिनिकल ग्रेड है वो किसी और क्राइटेरिया में लाई करता है। मान लीजिए कि आपकी फंक्शनल स्टेजिंग जो है 2 है, यानी कि आपकी माउथ जो खुल रही है, माउथ की ओपनिंग जो है वो 25 से 35 के बीच में है, ठीक है, स्टेज 2 है। लेकिन आपका जो क्लिनिकल कंडीशन है वो ग्रेड 3 में जा रहा है। इसका मतलब कि जो नुकसान हुआ है अंदर वो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ये डिपेंड करता है कि क्लिनिकल अपीयरेंस कैसा है। अब क्लिनिकल अपीयरेंस जो है वो बहुत मायने रखता है, बशर्ते कि आपने अपने फंक्शनल स्टेजिंग को मेंटेन किया हुआ है। बट आपकी क्लिनिकल जो ग्रेडिंग है अगर वो 3rd या 4th में आती है तो आपको ज़्यादा सतर्क होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्लिनिकल ग्रेडिंग क्या है। तो क्लिनिकल ग्रेडिंग का मतलब होता है कि आपके माउथ के अंदर कितने एरिया में ये इन्वॉल्व है। यानी कि अगर मान लीजिए कि माइल्ड केसेज है तो लेस देन 1/3 आपका इन्वॉल्वमेंट होगा एरिया। यानी कि अगर बकल म्यूकोसा है तो पूरे बकल म्यूकोसा में नहीं होगा, सिर्फ रेट्रोमोलर एरिया में होगा। इस तरह से जो उसका कवरेज है ऑल ओवर माउथ में लेस देन 1/3 इन्वॉल्वमेंट होगा। वहीं पे ग्रेड 2 क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करूं तो वहाँ पे मोर देन 1/3 या 2/3 तक आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है माउथ के अंदर, जिसमें कि आपका सॉफ्ट पैलेट भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ग्रेड 3 क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करूं तो ग्रेड 3 में क्या है कि मान लीजिए आपने फंक्शनल स्टेजिंग जो है आपकी बहुत अच्छी है, आपका मुंह बहुत अच्छे से खुलता है यानी 35 तक खुल रहा है। लेकिन आपका क्लिनिकल ग्रेडिंग अगर दिया जाएगा तो उसमें देखना है कि कितने ऑल ओवर आपके एरियाज अफेक्टेड हैं। क्या सॉफ्ट पैलेट के पीछे जो उभला है वहाँ भी श्रंकन हो गया है, जो अपीयरेंस है वो कितना अफेक्टेड हुआ है, जो क्लिनिकल अपीयरेंस है। और ऐसे पेशेंट जो ग्रेड 3 में आते हैं तो उनका माउथ ओपनिंग से यहाँ पे फंक्शनल स्टेजिंग से ज़्यादा खतरा नहीं होता है जितना कि क्लिनिकल अपीयरेंस से होता है। अब जो ग्रेड 3 के पेशेंट हैं उनका टंग भी इन्वॉल्व होता है। तो आप कहेंगे कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में टंग का इन्वॉल्वमेंट में क्या चेंजेज आते हैं। तो जो टंग का इन्वॉल्वमेंट है उसमें आप देखेंगे कि टंग का जो सरफेस है वो चिकना हो गया है, यानी स्मूथन हो गया है, चिकना हो गया है। तो ऐसे पेशेंट को जो है सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो क्लिनिकल ग्रेडिंग है वो ग्रेड 3 में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डीप एपिलेशन हो गया है टंग के सरफेस का, डॉर्सम सरफेस का।
प्लस उनका फ्रीक्वेंट अल्सरेशन टंग के लेटरल बॉर्डर पे बन रहा है या फिर पैपिला में भी इन्लार्जमेंट हो रहा है। तो क्लिनिकल ग्रेडिंग जो है वो बहुत मायने रखता है। और स्टेज 4 में जो क्लिनिकल ग्रेडिंग है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो एपिथेलियम है उसमें जो है हाइपरप्लास्टिक ग्रोथ हो रहा है, यानी ल्यूकोप्लेकिया भी उसमें एसोसिएटेड हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट जो हैं जिनको कि क्लिनिकल ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में रखा गया है तो उन्हें अवेयर होना चाहिए अपने हेल्थ के प्रति, और जितने भी रेलेवेंट इसके कॉजेटिव फैक्टर है उन सब को छोड़ के जो है ट्रीटमेंट के लिए इन्हें फोकस करना होगा और लंबे समय तक इलाज में और फॉलोअप में रहने की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।